हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन। राष्ट्रभाषा भाग 8 8 पाठ 7। एक स्वप्न साकार हुआ, अमर ज्योति। इस पाठ में बच्चों आपको बताया जाएगा कि कैसे विकलांग लोगों के लिए जो लेखिका है उन्होंने कितना काम किया, उनके लिए क्या क्या किया। क्योंकि जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं उनके लिए कौन सोचेगा। इन्होंने सोचा और अपने सपने को साकार किया, कर दिखाया। क्यों इनके मन में ऐसा आया कि मुझे विकलांग लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आइए चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। ये आपको दिख रही है, ये है डॉक्टर उमा तुली। कौन है ये? डॉक्टर उमा तुली है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री अवार्ड जानते हो ना बच्चों, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनका जो आत्मविश्वास, इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उससे भरा जो चेहरा और इनकी आंखों से जो टपकता हुआ वात्सल्य वाला, प्रेम वाला जो एक व्यक्तित्व है, वो ऐसा लगता है कि वो कितना सुंदर, हमें बिल्कुल मूर्तिवान मालूम देने लगता है। एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू लेने के लिए ये उनसे मिलने का, जो लेखक कह रहे हैं कि मुझे इनसे डॉक्टर उमा तुली जी से एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार करने का मौका मिला और मैं उनके पास गया। और मैंने क्योंकि एक समर्पित कार्यकर्ता, निष्ठावान, कुशल प्रशासक का ऐसा जो मिलन है वो बहुत कम दिखाई देता है, जैसा कि इनमें है, डॉक्टर उमा तुली में। जितनी देर तक लेखक ने कहा हम उनके साथ रहे, वो हमारा प्रश्नों के जो जो हम प्रश्न पूछते रहे उन्हीं का उत्तर देने के साथ ही वो उन्होंने हमारा जो मेहमान नवाजी की, हमारा आतिथ्य किया, हमारा सेवा सत्कार किया, वो भी, उसके लिए भी वो पूर्ण रूप से जागरूक थी कि हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, हमें साक्षात करने आए हैं मेरा। तो वो उन्होंने उनका पूरा आवभगत की। प्रस्तुत है साक्षात्कार के प्रमुख अंश। जो इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर उमा तुली और लेखक के बीच क्या क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, उसको देखते हैं। रमैया, जो इंटरव्यू लेने गए थे वो कौन थे? रमैया जी। उन्होंने पूछा जी उमा जी, आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? आपने जो ये अमर ज्योति शुरू की, उसका विचार आपके मन में कैसे आया? तो डॉक्टर उमा तुली ने कहा 1962 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल से जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई और उनका एक पैर काटना पड़ा। लेखिका के, इनके उमा तुली के भाई का। उस समय उनके भाइयों की आयु कितनी थी, कितनी एज थी? केवल 20 ईयर्स, 22 वर्ष के थे वो केवल। वो अपनी पढ़ाई खत्म करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका था। आप सोचो, एक यंग बच्चा और उसका एक पैर कट गया था। मैंने भी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। बेटा कह रही है डॉक्टर उमा तुली जी कि मैंने भी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत चीन युद्ध के दौरान, जब भारत और चीन का 1962 में बच्चों युद्ध हुआ था, उस दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए थे। उनके उपचार और पुनर्वास, उनका जो ट्रीटमेंट था, उनका उपचार करने की सुविधाओं का बहुत कमी थी उस समय पर, क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हुआ था। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे, तो डॉक्टर उमा तुली ने कहा। और दिव्यांगों यानी कि विकलांगों के प्रति लोगों के अजीब अजीब सी वार्तालाप, लोग कहते थे कि विकलांग है, कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा था। उसको कह रही है उमा तुली, मैंने समझा। उसी समय मेरे मन में ये विचार आया, किस समय? जब उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो 22 वर्ष का था केवल, और उसका एक पैर कट गया था, और लोगों का कोई ऐसा नहीं था विचार कि वो कोई दिव्यांगों के बारे में, विकलांगों के बारे में सोचे, उनके बारे में जानकारी करे। उन एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा सके, ताकि ऐसे लोगों को आगे चलकर रोजगार पाने में कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इस विषय पर विचार मंथन चल रहा था। इस विषय पर बहुत सारी बातें चल रही थी। डॉक्टर उमा तुली ने देखा कि विकलांगों के बारे में सोचने के लिए उस समय बहुत सारे मन में विचार आते थे, क्या किया जाए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि उनके भाई के साथ भी ऐसी दुर्घटना हुई। तो बहुत ही वो हताहत थी इस बात से कि कोई भी विकलांगों के बारे में नहीं सोच पा रहा है। तो बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे। तो रमैया जी ने उनके इंटरव्यू लेते हुए कहा, आपने अपने विचारों को साकार कब किया? जब आपके मन में विचार आ रहे थे, उसको आपने एक सजीव रूप कैसे दिया, उसको कैसे क्रियान्वित किया? तो डॉक्टर तुली ने कहा 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ मैंने ये प्रयोग प्रारंभ किया। एक पेड़ के नीचे वो बैठी हुई थी और केवल कितने बच्चे थे बच्चों? 30 बच्चे थे।
उनमें शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम, उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो विकलांग थे, कुछ ऐसे थे जो नहीं थे, दोनों ही प्रकार के बच्चे थे। हमने ये संस्था देखिए, ये कह रही है उमातुली जी, हमने ये संस्था अस्थि दिव्यांग यानी कि विकलांगता वाले बच्चों से शुरू की थी और आज यहाँ दृष्टिबाधित यानी कि अंधे लोग और जो जिनकी बुद्धि बहुत कम है वैसे लोग, सीमित बुद्धि वाले और अवर्ण बाधित, सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्या, जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी विकलांग होते हैं। ऐसे बच्चों की स्वास्थ्य समस्या वाले सभी तरह के बच्चे थे, जहां उन्होंने ये अपना पेड़ के नीचे ये प्रयोग शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हमारे काम में सहायता देनी शुरू कर दी। ये इन्होंने कहा उमातुली जी ने रमैया जी से कि जब हमने ये काम पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ शुरू किया तो और लोगों ने भी हमारे साथ हमारा साथ देना शुरू किया, हमारी सहायता करनी शुरू की। तो रमैया जी ने कहा लगता है ये जो पंक्तियां नीचे हैं ये आप पर बिल्कुल फिट बैठती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। मतलब कि ये बिल्कुल अकेली थी जिस समय इन्होंने शुरू किया, लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि इनका कार्य बहुत सही चल रहा है, विकलांग लोगों के लिए इन्होंने इतना अच्छा कार्य प्रारंभ किया है, तो लोग आते गए जुड़ते गए और एक कारवां बन गया, एक बहुत बड़ा समूह तैयार हो गया। इस प्रकार लेखिका जी ने कहा। तो डॉक्टर तुली ने कहा फिर हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 1984 में हमें जमीन मिल गई, उमातुली जी ने कहा 1984 में हमें एक जगह मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ही जानकार, आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने। डॉक्टर उमातुली ने कहा कि हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे हमारा काम 1984 में बढ़ने लगा और हमने एक बढ़िया बिल्डिंग बना दी और उसमें हमारा किस नाम से प्रसिद्ध हो गई, वो अमर ज्योति के रूप में अब आपके सामने वो खड़ी है। हमारी संस्था की एक शाखा ग्वालियर में भी है। उमातुली जी ने कहा कि अमर ज्योति की एक शाखा हमारी यहाँ पर है और एक शाखा हमने ग्वालियर में भी खोली है। रमैया ने कहा अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित कर रही है, ये पूछा उन्होंने। तो डॉक्टर तुली ने कहा दिल्ली में तो 450 बच्चे और ग्वालियर में 250 छात्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से, जो समाज के नीचे का वर्ग है, निम्न स्तर के लोग जो होते हैं, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उनके साथ वो संबंध रखते हैं और फिर उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं हमारी संस्था उनके लिए कार्य करती है। फिर वो लोग उनको प्रेरित करते हैं कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी संस्था में भेजें। तो रमैया ने कहा आपके विद्यालय में बच्चों को मुख्य धारा के साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं हुई जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? तो डॉक्टर तुली ने कहा यहाँ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है और उनके साथ रहकर विशेष बच्चे भी पढ़ते हैं, सीख जाते हैं कि समाज में अपने आप को हमें कैसे स्थापित करना है। सामान्य बच्चे भी हैं और विशेष प्रकार के बच्चे भी हैं जो विकलांग टाइप के लोग हैं, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग हैं। उनको पता लग जाता है कि हम आपस में कैसे जुड़ सकते हैं, समाज में हम कैसे रह सकते हैं और वो सेल्फ डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर सीख जाते हैं। ये बच्चे किसी पर भी बोझ नहीं बनते। जब ये कुछ सीख जाएंगे ऐसे बच्चे, विकलांग बच्चे, तो फिर ये किसी पर भी बोझ नहीं बनेंगे, अपना कार्य स्वयं कर सकेंगे। तो रमैया ने कहा क्या उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, यानी कि उनको क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी उनको एजुकेशन दी जाती है उनको? तो डॉक्टर तुली ने कहा यहाँ हाँ दी जाती है। यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिजाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे काम भी सिखाए जाते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सके, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो रमैया ने कहा इस संस्था के संचालन में कुछ कठिनाइयां तो कुछ परेशानियां तो अवश्य आती होंगी आपको। तो डॉक्टर उमातुली ने कहा बच्चों को यहाँ भेजने के लिए बहुत लोगों को समझाना पड़ता है, लोग समझते ही नहीं है। लोग जो बच्चे विकलांग हैं उनको घर में ही रखते हैं, उनको भेजना ही नहीं चाहते, उन्हें पता ही नहीं है कि इनके लिए क्या हो सकता है, फिर उनको समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा में हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, भेजना ही नहीं चाहते, उनको ऐसे ही घुमाते रहते हैं, वो बच्चे ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। एक तो वो वैसे विकलांग है, उनको यही नहीं कहा जाता कि तुम जाओ कहीं सीखो। फिर इन 20 वर्षों में हमने बहुत प्रयास किए, उमातुली जी ने कहा बहुत प्रयत्न करने के लिए हमने बहुत सारी कठिनाइयां, हमारी परेशानियां
दूर हो गई हैं और लगातार हम पेरेंट्स से, अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं और एक टीम के रूप में हम काम करते हैं। तो मैंने ने कहा शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई परेशानी तो नहीं होती, कोई कठिनाई तो नहीं होती। तो डॉक्टर तुली ने कहा शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो छात्रों की योग्यता और रुझान के जैसी उनकी रुचि होती है, जिसके प्रति उनका रुझान होता है, रुचि होती है, उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनके माता पिता को भी ये बताते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि कई बार माता पिता ऐसे बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं बच्चों, क्योंकि वो अपने आप से तो विकलांग हुए नहीं है, लेकिन माँ बाप सोचते हैं ये हमारे ऊपर बोझ है, वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो उनकी शारीरिक विकलांगता के साथ साथ मानसिक विकलांग भी हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है। तो बच्चों आपको लगा कि कितना अच्छा कार्य डॉक्टर उमातुली जी ने किया कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए इतना अच्छा कार्य और कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत करी समझाने में पेरेंट्स को, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, कोई समझना ही नहीं चाहता। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत प्रयास के बाद धीरे धीरे वो प्रयत्न करती रही, बच्चे जुड़ते रहे उनसे। डॉक्टर तुली ने कहा हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज में भी और खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। शहर के बहुत जहां भी उत्सव होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहां पर उनके पूरा वो पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी उनकी भागीदारी होती है। पहिए वाली कुर्सी यानी कि व्हील चेयर पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति विदेशों में भी इनको प्रशंसा मिली है, उनको सराहा गया है। अगर आपने कभी देखी होगी तो बच्चों ने व्हील चेयर पर बैठकर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम किए थे, डांस किए बैठकर, क्योंकि उनके पैर नहीं थे मान लो और या हाथ नहीं है, उन्होंने बैठकर ही व्हील चेयर पर प्रोग्राम किए थे, तो विदेशों में भी उनकी प्रशंसा हुई। रमैया ने कहा इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं, तो उमातुली जी ने कहा इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें क्या करती है, बहुत कठिन परेशानियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी हमें ये सिखाती है कि कितनी भी परेशानियां आ जाएं हमें हंसते रहना चाहिए। अपनी अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के लिए इनके प्रयास हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। कितने भी अक्षम है, ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, फिर भी ये इस काम को करने के लिए इच्छुक रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि बाधाओं को दूर करके, परेशानियों को दूर करके भी हम प्रयास अगर करते रहेंगे तो हम सफल होंगे, और इनके यही प्रयास हमें प्रेरणा देते हैं। रमैया ने कहा समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं, तो समाज ऐसे बच्चों के लिए क्या करे। तो डॉक्टर तुली ने कहा कि सर्वप्रथम तो मैं ये सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से, मेन जो इनका पॉइंट है उससे जुड़ जाए और इस कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे। समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे विकलांग बच्चों के लिए कार्य करने के लिए समाज का ये कर्तव्य है कि उनके लिए वो ऐसा कार्य करें। इन पर दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको इनका हक, जो इनका अधिकार है, वो उनको दिया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक, बहुत जरूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने कार्य अपने आप कर सके, दूसरों पर निर्भर ना रहे, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। इसके लिए सुविधाजनक बसों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब विकलांग बैठे तो उनको सुविधा हो, कोई परेशानी ना हो। अब काफी होने लगा है ऐसा कि आपने देखा होगा कि आगे की जो सीट होती है विकलांग लोगों के लिए होती है। पहले लोग विकलांग खड़े हैं, खुद बैठे हुए हैं, सबके हाथ पैर अपने पूरे हैं, लेकिन वो विकलांग को जगह नहीं देते थे। अब ऊपर लिखा हुआ होता है शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए, तो लोगों को उस सीट को छोड़ना पड़ता है। वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारी समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई से जुड़े और अन्य लोगों में भी, दूसरे लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता पैदा करें। हम सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य रूप से अपना जीवन बिता सके। जो बच्चे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग हैं, वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके, समाज उनके लिए ऐसा कार्य करे। तो रमैया ने कहा कुछ ऐसा विशेष जो आप हमें बताना चाहती है तो बताइए। तो उमा जी ने कहा जरूर। 26 जनवरी 1995 की गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद से ये कई बार उस परेड में गए। 26 जनवरी की वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्रांग में आयोजित ओलंपिक्स में ले गए। वर्ष 2003 में भारत में भी ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। अभी तक हुए 7 ओलंपिक्स में से हमारे देश में आयोजित प्रतियोगिता को सबसे अच्छा माना गया है। अमर ज्योति के बच्चों ने
सन 2006 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, सियाटल और टोरंटो, या टोरंटो जो कनाडा में है, ग्लिम्पसेस ऑफ एपिक्स नाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह बहुत प्रशंसा हुई जो हमारे बच्चों ने पेश किया। और उन्होंने कहा एक बात और है कि अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल जब हुए थे तो उनके जब समाप्ति का प्रोग्राम था उसमें भी हमारे छात्रों ने भाग लिया और अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ा और व्हील चेयर पर नृत्य प्रस्तुत किया। इन बच्चों ने ये साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि वे किसी से भी कम नहीं है और समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी मिलने से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उनको और बच्चों के समान ही समान अधिकार दिया जाए और उन्हें भी भाग दिलाया जाए योग प्रतियोगिताओं में या किसी भी कार्यक्रम में तो वो किसी से भी कम नहीं है। तो रमैया ने कहा धन्यवाद उमा जी, न केवल इस इंटरव्यू के लिए बल्कि अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने के लिए आपने हमें हमारे कर्तव्यों का स्मरण कराया है, उनकी याद दिलाई है कि हमें अपने कर्तव्य इस प्रकार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये रमैया जी ने बहुत पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया बहुत सारे कार्यक्रमों, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा ये जो अमर ज्योति का संस्था बनाई उसमें दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों के लिए, विशेष बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक साथ मिलकर उनके अंदर जो आत्मनिर्भर बनने की एक शक्ति दी, जिससे कि बच्चे अब बड़े होकर अलग अलग प्रतियोगिताओं में, खेल प्रतियोगिताओं में, 26 जनवरी की परेड में भाग ले लेकर, और कितनी देश विदेशों में उनकी प्रशंसा हुई, जिससे उन बच्चों को जब प्रशंसा हुई तो उन्हें लगा हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी सक्षम हैं, और इस प्रकार उन्होंने नाम रोशन किया। तो ऐसी डॉक्टर उमा तुली जी ने ऐसे दिव्यांग बच्चों के साथ उनकी सहायता करके, उनको आगे बढ़ाकर, उनके अभिभावकों को समझाकर, अपनी संस्था से जोड़कर बहुत लोग उनसे मिल गए और ये एक सराहनीय कार्य किया। तो बच्चों हमने देखा इस पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर। हम जानते हैं कि किस घटना ने डॉक्टर तुली को अमर ज्योति आरंभ करने की प्रेरणा दी। किस घटना ने? जब इनके भाई का एक्सीडेंट, जब मोटरसाइकिल से जा रहे थे और वो एक ट्रक से टक्कर उनकी हो गई, उसमें उनका पैर कट गया। वो 22 वर्ष का एक इंजीनियर, और जब उन्हें लगा कि मेरा भाई इतना यंग और वो उसका पैर कट गया है, तब उनके दिमाग में ये विचार आने लगे कि मैं दिव्यांग लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। तब उन्होंने एक अमर ज्योति संस्था स्थापित की और उससे फिर लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ते चले गए और इस प्रकार उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी। दूसरा बच्चों, अमर ज्योति के कार्यकर्ता क्या क्या कार्य करते हैं? वो उन विकलांग बच्चों के अभिभावकों से मिलते हैं, उनको ये बताते हैं कि किस प्रकार ये बच्चे वहां जाकर सीखेंगे और इनमें ये आत्मनिर्भर बन जाएंगे और ये अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकेंगे। इस संस्था में छात्रों को आत्मनिर्भर होने के लिए कौन कौन से कार्य सिखाए जाते हैं? इनको हर तरीके के कार्य सिखाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, जूट बनाना, कितने सारे ऐसे कार्य, खेल कूद, बहुत सारी ऐसी गतिविधि हैं जो इन्हें इस कार्यक्रम इसमें प्रोग्राम में कराई जाती है, जिससे कि ये आत्मनिर्भर बन जाए। समाज का इन बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? समाज का कर्तव्य है कि वह इन बच्चों को, इन विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिलकर इनको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते रहें और ऐसे ऐसे समारोह में इनको सम्मिलित करें, इनकी भागीदारी करें, जिससे कि ये कभी भी अपने को नेग्लेक्ट, यानी कि ऐसा ना फील करें कि हमें समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है, ये आत्मनिर्भर बन सके और आगे कार्य करते रहें। उस प्रकार बच्चों आपने देखा कि ये पाठ हमें शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कि कितना अच्छे से लेखिका ने, ये डॉक्टर उमा तुली जी ने इस कार्य को साकार रूप दिया और आज अमर ज्योति बहुत बड़ी संस्था के रूप में है। आज शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे इसमें आकर बहुत चीजें सीखते हैं। कहाँ कहाँ ऐसा बन रहा है कार्यक्रम, जूट के टोकरी बनाना, खिलौने बनाना, ये सब करना, ये सब कार्य किससे सीखा जा रहा है? इसी संस्था से सीखा जा रहा है। तो इस पाठ में आया हुआ बच्चों कुछ अभ्यास कार्य नंबर 2 है। इसमें दिया गया है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। जो सही उत्तर है क्या है? इसमें घायल हुए भाई का इलाज करते समय डॉक्टर तुली के मन में क्या विचार उठा?
क्या युद्ध नहीं होने चाहिए, या घायलों का उचित इलाज किया जाना चाहिए, या दिव्यांग के लिए कुछ किया जाना चाहिए, या मेरे भाई का भविष्य क्या होगा। जब भाई का इलाज करते समय डॉक्टर तुली के मन में क्या क्या विचार आए थे? हाँ, दिव्यांग के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये था। और हम थर्ड पर यहाँ सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने से विशेष बच्चों को क्या लाभ मिलता है? दोनों परस्पर मित्र बन जाते हैं, या समाज में स्थापित होना सरल हो जाता है, या वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, या ये समाज पर बोझ नहीं बनते। जैसे तो बहुत सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी ये समाज पर बोझ नहीं बनते। साथ 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 पढ़कर मिलने से इनका क्या होता है कि समाज पर बोझ नहीं बन पाते। तो यहाँ हम फोर्थ पर सर्कल कर देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट है हमारा, इन बच्चों के लिए डॉक्टर तुली की समाज से क्या अपेक्षा है? क्या चाहती है वो समाज से? कि अमर ज्योति की धन से सहायता करें, या बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाएं, या कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना अपना कर्तव्य समझे, या बच्चों के बारे में जानकारी एकत्र करें। तो क्या है कि वो इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना अपना कर्तव्य समझे। तो थर्ड नंबर पर हम यहाँ सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, 26 जनवरी 1995 का दिन अमर ज्योति के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमर ज्योति की स्थापना हुई थी। अमर ज्योति के बच्चों ने 26 जनवरी की परेड में भाग लिया था। राष्ट्रपति अमर ज्योति आए थे, या संस्था ने वार्षिकोत्सव मनाया था। इनमें से क्या था कि अमर ज्योति के बच्चों ने 26 जनवरी की परेड में भाग लिया था। तो हम सेकंड पर सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा हमने पाठ में आए हुए सही प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाया, और आपने पाठ में जाना बच्चों की विकलांग लोग के लिए डॉक्टर उमा तुली ने क्या क्या किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने प्रकार के कार्य उन्हें सिखाए जाते हैं, जिससे कि उनका भविष्य अंधकार में ना हो, वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज पर वो एक बोझ ना बने। तो बच्चों आपको समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।